शिक्षा वाकई एक बहुत जटिल प्रक्रिया है ना? लेकिन एक मज़ेदार बात यह है कि इसे बेहतर बनाने के लिए एक पूरा विज्ञान काम करता है। तो चलिए, आज हम सब मिलकर सीखने और सिखाने के इसी विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है। जब हर कोई इतना अलग है, तो फिर एक ही तरह की शिक्षा सबके लिए सही कैसे हो सकती है ना? बस इसी सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान हमारे सामने आता है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये शैक्षिक मनोविज्ञान है क्या। हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका जो मूल विचार है ना, वो बहुत सीधा और बहुत पावरफुल है। मनोविज्ञान की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम B.F. स्किनर ने इसकी एक बड़ी सीधी सरल परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि ये मनोविज्ञान की वो शाखा है जो सीधे सिखाने और सीखने की प्रक्रिया से जुड़ी है। मतलब ये इस बात का अध्ययन है कि कोई सीखने वाला कैसे सीखता है और कोई सिखाने वाला कैसे और बेहतर सिखा सकता है। एक और नजरिया है जेम्स ड्रीवर का, और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द पर जोर देते हैं, प्रयुक्त मनोविज्ञान। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ किताबी सिद्धांतों का विषय नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उन सिद्धांतों को असली दुनिया में हमारी कक्षाओं में लागू करने का विज्ञान है। तो इन दोनों परिभाषाओं का सार क्या निकलता है? सार ये है कि शैक्षिक मनोविज्ञान एक पुल की तरह है। ये मनोविज्ञान की प्रयोगशाला से मिली गहरी समझ और जानकारियों को लेता है और उन्हें स्कूल और कॉलेजों की असली समस्याओं को सुलझाने में इस्तेमाल करता है। और सच मानिए, यही इसका सबसे शक्तिशाली पहलू है। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया कि ये है क्या। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई ये असल में काम कैसे करता है? मतलब एक मनोवैज्ञानिक कक्षा में जाकर आखिर करता क्या है? आइए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। इसके काम करने के तरीके को ना हम 3 आसान चरणों में देख सकते हैं। पहला कदम है सीखने वाले को समझना, उसकी मानसिक, शारीरिक और नैतिक क्षमताएं क्या-क्या हैं। दूसरा कदम है समस्याओं को सुलझाना, उसके विकास के रास्ते में कौन सी रुकावटें आ रही हैं। और फिर आता है तीसरा और आखिरी कदम, सही रास्ता बनाना, मतलब सारी जानकारी के आधार पर उस सीखने वाले के लिए सबसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना। और यहीं पर एक आम गलतफहमी भी दूर हो जाती है। कई लोगों को लगता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान का काम सिर्फ ये बताना है कि कोई सीखने वाला गणित में अच्छा है या कला में। लेकिन इसका असली काम इससे कहीं आगे है। यह सिर्फ क्षमताओं को मापता नहीं है, बल्कि विकास के लिए सही मार्गदर्शन और परामर्श भी देता है। तो अब हम इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। हमने ये जान लिया कि ये क्या है और कैसे काम करता है, लेकिन सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है आखिर? इसका असली और अंतिम लक्ष्य है हर सीखने वाले का सर्वांगीण विकास। ये शब्द सुनने में जितना बड़ा है, इसका मतलब उतना ही गहरा है। इसका मतलब सिर्फ अच्छे नंबर लाना नहीं है, बल्कि सीखने वाले का मानसिक, शारीरिक और नैतिक यानी हर पहलू से विकास करना है। इसका मकसद ऐसे लोग तैयार करना है जो जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हों। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, अगर हम सच में ये समझ सकें कि कोई भी व्यक्ति सीखता कैसे है, तो फिर उसकी उपलब्धियों की सीमा क्या होगी? क्या कुछ है जो वो हासिल नहीं कर सकता? शैक्षिक मनोविज्ञान इसी असीम संभावना की ओर पहला कदम है।